हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाला था वेदांत का। आई होप आपने देखा हुआ उस वीडियो को। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैं एक रिमाइंड करना चाहूँगा। अगर अभी तक नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसे एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप वेदांत के शेयर होल्ड करते हो तो वो वीडियो एक अलग सा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई है कि आने वाले सिचुएशन में क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। आज बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में, जो एक पेनी स्टॉक है। और हमेशा की तरह मैं बोलता हूं कि यार, लोगों का बहुत अट्रैक्शन होता है पेनी स्टॉक के ऊपर। बहुत पसंद आते हैं लोगों को पेनी स्टॉक्स, रिटेल इन्वेस्टर को खास करके। एक सोच है कि भाई 1,000 रुपए का एक शेयर लेने से बेहतर है 1,000 रुपए के 250-300 शेयर्स ले लो। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, जब भी पेनी स्टॉक खरीदते हो तो वो एक पैसा बढ़ने से आपके कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो शेयर ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। पर जब भी आप कोई बड़ा शेयर लेते हो तो वो 10 रुपया 15 रुपया अ डे बढ़ जाता है। और मल्टीपल टू क्वांटिटी काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो बजाज फाइनेंस एक शेयर है, जो बढ़ जाता है तो 250-300 रुपए से बढ़ सकता है। इंडिया बुल्स है, जो बढ़ता है तो 50-100 रुपए से बढ़ जाता है। और काफी सारे शेयर्स है जो काफी बड़ी बड़ी अमाउंट से बढ़ जाते हैं, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बढ़ने के, जहाँ पे काफी सारे मौके मिलते हैं आपको हाई पे बेचने के और डिप पे खरीदने के। जबकि आप कोई पेनी स्टॉक की बात करते हो तो पेनी स्टॉक में बेसिकली क्या होता है, आपको मौके बहुत कम मिलते हैं खरीदने के और बेचने के। जब भी कोई पेनी स्टॉक अगर मूव करना स्टार्ट कर देता है तो वो अपर सर्किट से मूव करता है। जैसे कुछ दिनों से हम ऊर्जा को देख रहे हैं, ऊर्जा अपर सर्किट से मूव करते हुए बढ़ रहा है। और जब भी ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो ये लोअर सर्किट से गिरेगा। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आप उसे बुक नहीं कर पाओगे। बहुत कम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है वो प्रॉफिट बुक करने की, बस ज़्यादातर लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। जैसे कि अभी लेमन ट्री में हुआ, लेमन ट्री भी इसी हिसाब से बढ़ता गया अपर सर्किट के साथ में। और जब गिरना चालू हुआ तो वो लोअर सर्किट से गिरना चालू हो गया। तो काफ़ी शेयर्स गिरने के बाद अब जाके लोगों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ताकि कुछ लोग वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसको खरीदने के लिए। तब आपको बेचने के लिए वहाँ पे चांस मिल रहा है। बट जो प्रॉफिट था आपको, जो आपको बुक करना चाहिए था, वो आप बुक नहीं कर पाए। ऐसी ही कुछ चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है ऊर्जा में। ऊर्जा भी कभी ना कहीं पे अभी ये थोड़ा अपने लोअर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी ये गिरेगा तो लोअर सर्किट के हिसाब से ही गिरेगा, क्योंकि इसका 52 वीक हाई, इसने एक न्यू हाई क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। वो 4.65 का जो हाइक था, वो एक न्यू हाइक यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस की। बेसिकली ये बिजनेस क्या करता है, देखिए, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। 9001, 14001, 18001। ये लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर पावर कंपनी है। बेसिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे आप सोलर एनर्जी को, यानी सन के एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में यानी पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कंपनी उसका डिजाइन भी करती है, सप्लाई भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है। तो फैला हुआ बिजनेस है। एक स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो वही चीज़ें बनाना और वही चीज़ें बेचना इनका बिजनेस है। मैं ऑनसाइट एनालिसिस की जब बात करता हूं तो मैं पहले तो आपको उनके वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं कि क्या ऊर्जा ग्लोबल बेसिकली बिजनेस करती है। ओके, तो ये रहा ऊर्जा का साइट, ये इनका वेबसाइट है। आप देख सकते हो ऊर्जा ग्लोबल की जो फैक्ट्री है वहाँ का फोटो उन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। प्रोडक्ट्स की बात करते तो नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट्स भी है। देखिए, ये रिक्शा है जो सोलार से चलेगी, बैटरी पे चलेगी। ये उनका सोलर वाटर पंप है, यानी ये सोलर पैनल से जो एनर्जी जनरेट होगा उस पर आप इस पंप को चला सकते हो। लाइट्स है, एलईडी पैनल्स जिसे हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल्स, वो है। सोलर वाटर हीटर है जो अभी फिलहाल काफ़ी डिमांड में है। सोलर इन्वर्टर है, एलईडी लाइट्स है, सोलर एलईडी लालटेन है। फिर ये स्ट्रीट लाइट है और बेसिकली ये कंप्लीट स्ट्रीट लैंप है। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसका एक लिमिटेड मार्केट अभी के लिए अवेलेबल है। क्योंकि देखिए, हम जो सिटीज़ में बेसिकली रहते हैं, जिन जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगाने की
चांसेस जो है बहुत कम है। तो सिटी में नहीं, लेकिन गांव साइड में, रूरल एरिया में ये काफ़ी अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर पाएंगे। और ये बेसिकली कर रहे हैं जिनके सेपरेट सेपरेट बंगलोज है इंडिविजुअल, वो सोलर वाटर हीटर लगा सकते हैं, अपने घर पे पैनल्स लगा सकते हैं, स्ट्रीट लाइट है वो लगा सकते हैं, ये छोटी वाली लाइट है वो लगा सकते हैं, लालटेन लगा सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा पैनल आता है, ये मेरे गांव में भी लगा हुआ है, तो ये काफ़ी जगह पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो एक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लिमिटेड बन जाता है एरिया इनको बिजनेस करने के लिए। या आगे जाके किस तरह से एक्सपांड करेंगे अपने बिजनेस को, किस तरह से स्केल अप करेंगे, ये बहुत सोचने और देखने वाली बात बनेगी। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट अभी के लिए फिलहाल मेरे लिए वो एक क्वेश्चन मार्क है कि जहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है वहाँ पे क्या ये स्केल अप कर पाएंगे। तो वो एक कंसर्न बना हुआ है। बात करेंगे मनी कंट्रोल पे जाके इनका सब स्टेटस देखेंगे, फाइनेंशियल्स क्या है किस तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा लो के बाद जो है अच्छा लंबा खासा एक हाइक देखने को मिला है, और अभी यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। हाइक की बात कर रहा था तो ये हाई बना हुआ था 4.85 का, जो पिछला हाई था उनका 4.65 का, उसे ब्रेक करते हुए इन्होंने बना हुआ है 4.85 का नया हाई। मार्केट कैपिटल 250 करोड़ से भी कम है। पी 111 रुपये 25 पैसा, जबकि इंडस्ट्री पी सिर्फ 11 रुपया है। बुक वैल्यू 2 रुपये यानी 2.5 रुपये के आसपास। ईपीएस सिर्फ 4 पैसा। अब देखने वाली बात यह है, यहाँ पे कैलकुलेशन छोटा सा बताता हूं मैं आपको, सोचिए आपको 4 पैसे कमाने के लिए 111 रुपया देना पड़ रहा है। अगर आप ये शेयर खरीदोगे तो 4 पैसे कमाने के लिए आपको 111 रुपया देना पड़ेगा। अब इस एक लाइन से आप सोचो क्या आपको ये शेयर खरीदना चाहिए जहां पे 111 रुपये लगा के आप 4 पैसे कमाओगे। ये एक अलग सा कैलकुलेशन है, अभी इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। नीचे चल के देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा और चीज, बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे इनकी। पहले इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वार्टरली है तो ये मार्च क्वार्टर का रहेगा। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये क्वार्टर में सेल्स कम है, समझ सकते हैं सबका सेल्स कम है। अदर इनकम यहाँ पे देखो काफी ज्यादा है कंपेयरिंग टू दी मेन बिजनेस इनकम, जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, कोई भी कंपनी हो उसका सबसे ज्यादा इनकम जो है उसके कोर बिजनेस से आना चाहिए, नहीं कि उसके अदर इनकम से। हम लोग कंपनी में पैसा डालते हैं इसलिए ताकि हम लोग कोर, कंपनी का कोर बिजनेस में ग्रोथ हो, कंपनी का कोर बिजनेस बढ़े, ताकि कंपनी की वैल्यू बढ़े, ना कि कंपनी की अदर इनकम। तो टोटल इनकम इनकी हो जाती है अप्रोक्स 31 करोड़। एक्सपेंसेस अप्रोक्स 30.31 करोड़, तो 30.5 करोड़ के आसपास। ईबीआईटी निकल के आता है 66 लाख ओनली, जिसमें से इंटरेस्ट में ये लोग 27 लाख रुपया दे रहे हैं, टैक्स नहीं लग रहा है इनको। तो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है दोस्तों सिर्फ 40 लाख का क्वार्टर में। और अगर ईयरली बात करें तो 1 करोड़ 12 लाख का इनका प्रॉफिट है। अभी 1 करोड़ 12 लाख में आप सोचो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या और आपको मिलेगा क्या। अब मैं ये क्यों बोल रहा, ये भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ये ऐसे मैंने क्यों बोला। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की। तो देखिए डिविडेंड दे नहीं पा रहा है कंपनी, दे ही नहीं सकता, 1 करोड़ में क्या बांटेगा, तो डिविडेंड नहीं दे पा रहा है। पैटर्न की बात करेंगे इसका, होल्डिंग पैटर्न की देखो, प्रमोटर के पास जो है वो 31.55, यानी वो खुद का होल्डिंग भी कम करते हुए जा रहा है। देखिए 33 था, 31 हो गया, 31.75 हो गया, 31.5, यानी प्रमोटर खुद अपना होल्डिंग कम कर रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा जनरेट करने के लिए स्टॉक रिलीज करना पड़ेगा, और यहाँ पे यही हो रहा है। कंपनी को पैसे की जरूरत है, प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है। एफआई और एफपीआई की होल्डिंग देखिए पिछले 2 साल से 4 क्वार्टर से मैं बात करूंगा तो स्टेबल है। ये क्वार्टर में कहीं ना कहीं थोड़ी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, बट ये हुई नहीं, तो ये स्टेबल माना जाएगा, ये स्टेबल ही है। डीआईआईज की बात करोगे आप तो डीआईआईज का होल्डिंग काफी तरीके से कम हुआ है, 12 से लेके ये पूरा 7.5 तक आ चुका है। तो डीआईआईज जो है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से, ये आप क्लियरली समझ सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपना पैसा यहाँ पे थोड़ा पॉइंट से बढ़ाया हुआ है, 2 पॉइंट से पैसे बढ़ गए यहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो थोड़े बहुत डीआईआईज है वो है, और बाकी का मतलब ये 60% का होल्डिंग रिटेलर के पास है।
तो आप समझ के चलो कि रिटेलर कितना है कि बंदा को मतलब पेनी स्टॉक के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है दूसरा। अरे भाई, जिसके शेयर प्रमोटर से ज्यादा आप लोगों के पास शेयर है, ये तो थोड़ा सोचो। डीआईएस अपना स्टॉक कम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सोचो। कंपनी नहीं डाल रही है, म्यूचुअल फंड पैसा नहीं डाल रहे, तो यार आप किस हिसाब से 60% होल्डिंग लेकर के बैठे हो? थोड़ा सोचने वाली बात है। अब मैं क्यों बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था मैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये बात मैं इसलिए बोल रहा था। इसका कंपटीटर देखो आप, इसका कैपिटल है सिर्फ 250 करोड़ का। यहाँ पे पावर ग्रिड है जिसका कैपिटल है अप्रोक्स 92,000 करोड़ का। एनटीपीसी का कैपिटल है 92,000 करोड़ का। अदानी ट्रांसफॉर्मेशन का कैपिटल आता है अप्रोक्स 29,000 करोड़ का। एनएचपीसी का कैपिटल है अप्रोक्स 21,000 करोड़ का। अरे जितना इनका क्वार्टर का प्रॉफिट है, उससे मतलब इससे इससे तो कहीं पे कंपैरिजन में इसका तो मार्केट कैपिटल भी नहीं है। पावर ग्रिड और एनएचपीसी एनटीपीसी का जो यहाँ पे सोर्स है पावर जनरेशन का, बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव ऊर्जा ग्लोबल। यहाँ पे अदानी ग्रीन्स भी शायद आने वाले टाइम में एक बेटर आपको ऑप्शन यहाँ पे पावर जनरेशन के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हो। अब अदानी ग्रीन्स है, वो भी एक कहीं ना कहीं पे ऑप्शन आपके लिए बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं पे एक बेटर इन्वेस्टमेंट बच सकता है। अगर आपको सोलर पावर कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है तो अदानी ग्रीन्स हो गया, अदानी पावर कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। हाँ, थोड़े महंगे कंपैरेटिवली। अगर ऊर्जा ग्लोबल की बात करेंगे तो ये शेयर 4 रुपए का है, जबकि वो 450 रुपए का शेयर है। पावर में फर्क है, प्राइस में फर्क है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पे वो डिफरेंस भी आपको देखना पड़ेगा, वो कंसिडर करना पड़ेगा। डेट की बात कर रहे हैं, इनका डेट बहुत ज्यादा नहीं है, बट इनका लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है। सॉरी, इनका लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पे वो एक कंसर्न वाली बात हो जाती है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए पहले पहले असेट बढ़ानी पड़ेंगे काफी ज्यादा तरीके से अपने लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में, चाहे वो फिक्स असेट हो चाहे वो करंट असेट हो। बात आती है प्राइसिंग की, कैश फ्लो की, तो वो भी उनको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, मैं इनका ना एक स्वॉट एनालिसिस हमेशा हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या फिर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हेल्प कर सकती है। यहाँ पे देखिए, कैश जो नेट फ्लो है वो बढ़ रहा है इनका, जब से अपर सर्किट लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पे इस चीज में ये आ जाता है। 52 वीक हाई बना हुआ है एक नया वाला। कंपनी का डेट मैंने बोला था है लेकिन कम है। तो जीरो प्लेज है, जितने भी शेयर से डायरेक्टर जो प्रमोटर है वो सीधा बेच रहा है, प्लेज नहीं किया कोई भी शेयर को। स्टॉक गेन कर चुका है पिछले महीने में 20%, जो हम लोगों ने देखा अपर सर्किट पे जा रहा है। ईपीएस एक कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ग्रो कर रहा था, वो एक प्लस पॉइंट है। अब बात करेंगे बिग यानी बिग पीरियड की, यानी एक लंबे समय की, तो क्वार्टरली प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। रेवेन्यू एवरी क्वार्टर वहां पे कम होते हुए दिख रहा है। बुक वैल्यू पिछले 2 साल से डिटोरिएट हो रही है। अपॉर्चुनिटी में बात करेंगे तो भाई 52 वीक एक नया बना हुआ है यहाँ पे। थ्रेट नॉट कोर इनकम बढ़ रहा है, मतलब जो कोर बिजनेस से इनकम आ रही थी वो तो स्टेबल है या फिर कम है, बट नॉन कोर इनकम है जो काफी अच्छी बढ़ रही है। तो ये एक थ्रेट होता है कंपनी के लिए। और जो पी है कंपनी का वो हद से ज्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पी जो है वो 20 के अंदर होना चाहिए तो बेटर पी होता है। यहाँ पे पी की बात करेंगे तो 100 के ऊपर का पी है, तो कहीं ना कहीं शेयर बहुत महंगा आपको मिलने वाला है यहाँ पे, या फिर टाइम है शेयर का नीचे आने का। तो होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा। मेरा सजेशन है भाई, हमेशा पेनी स्टॉक से दूर रहो। अच्छा, स्टेबल और बढ़िया कंपनी बिजनेस देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका कैपिटल सेफ हो और पैसे बनने की गारंटी हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मीनवाइल, थैंक यू वेरी मच।